हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। हर ट्रेडर्स के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया होगा जो हमने सही पोजीशन, हमने जो सोच समझ कर ट्रेडिंग लेते वक्त यानी कि सही पोजीशन पिक किया थे, कॉन्फिडेंस के साथ हमने लिया होगा, तो बाद में वो गलत साबित हो गया होगा। तो ऐसे हर क्लाइंट्स की लाइफ में ऐसे एक मोमेंट, हर ट्रेडर्स की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया होगा। तो आज की वीडियो में उसके हिसाब से बनाएंगे, तो यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट में कैसे बच सकते हो, ठीक है। और हमारे सॉफ्टविन ट्रेडर का लाइव परफॉर्मेंस किसी को देखना है तो मुझे कॉल करना होगा। मेरा नंबर 8139039994 और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, तो साथ में हमारे वेबसाइट और टेस्टिमोनियल का सब्सक्राइब स्क्रीनशॉट भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं ओपन किया AUD/USD का चार्ट है और वो भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के साथ। साथ में मैंने क्रूड ऑयल का भी ओपन किया है, सिल्वर का भी फिलहाल 6 स्ट्रैटेजी ओपन किया है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए, वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल AUD/USD का आप देख लीजिए। जो डे ब्रेक का लाइन से आज का मार्केट ओपन हुआ था, इसमें जो रेड कलर डाउन आ रहा है सेल की सिग्नल, ग्रीन कलर आप आ रहा है बाई की। इसमें दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल्स आपको अलर्ट के साथ आए, साथ में जो यानी कि लेटेस्ट सिग्नल जो भी बनता है उसका डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिलेगा। पर जो हर सिग्नल्स कंफर्म होना ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कंफर्मेशन 3 कंफर्मेशन लेवल्स है, कैंडल, कलर, वॉल्यूम बार, प्रेस इन, बाई जोन, ऐसे तीनों साथ में आते हुए आप एंट्री लेने के पहले से रेसिस्टेंस भी सपोर्ट तोड़ा है तो वहाँ से एक्यूरेसी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, जब सिग्नल आने के वक्त यहाँ पर ऑलरेडी रेसिस्टेंस ब्रेक करके निकला था, इसके लिए सेकेंड कैंडल में आप ले सकते हो। पर उसी के अलावा आपको जब कंफर्म होने के बाद फिर से रेसिस्टेंस ब्रेक करके लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे सेकंड कैंडल में इसके लिए लेने के लिए बोल रही हूँ। तो ये ऑलरेडी पहले से साइड वे था, तो यानी कि एक्स्ट्रा कलर यहाँ पे आप दिख रहे हो, ऑरेंज, ब्लू, कभी कभी होलो कैंडल्स, व्हाइट, ऐसे सारा कैंडल साइड वेज होते हैं। यानी कि साइड वे जब कंटिन्यूसली बनते जा रहा है तो मार्केट कभी भी पलट सकते, उसका इशारा है। तो वहाँ पे बहुत देर तक साइड में जाकर रिवर्स हो गई, इसके लिए ऑलरेडी रेसिस्टेंस ब्रेक करते हुए तो आपको सेकंड कैंडल में एंट्री ले सकते हो। पर उसी के अलावा एक और मोमेंट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्रूड ऑयल में आज की मोमेंट यहाँ पे देख लीजिए, जब सिग्नल यहाँ से ओपन हुआ है कल से लेकर बहुत बाई जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तो ये ब्रेकआउट ज्यादा ऊपर गया नहीं, उसके बाद फिर अगेन नीचे आकर फिर ब्रेकआउट बनी है। तो इनकेस किसी ने यहाँ से लिया है तो ये सेल, तो सब लोग सोच रहे होंगे तो ये सेल है, तभी एक सेल आया तो बढ़िया तरीके से नीचे जाएगा। तो वहाँ से ब्रेकआउट यानी कि सपोर्ट भी तोड़ दिए थे। उसी टाइम दूसरी कैंडल में कंफर्म भी हो गए तो वो ले लिया होगा किसी ने, क्योंकि यानी कंफर्म आए थे ऑलरेडी सपोर्ट, जब कंफर्म आए थे पहले सपोर्ट तोड़ा है तो फिर लिया है। तो पर यहाँ से ऑब्वियसली रिवर्स हो गया। तो इसके लिए हमेशा मैं बोल रही हूँ, जब साइडवे बीच बीच में हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से जब बीच बीच में साइडवे दे रही हूँ तो वहाँ से ऑब्वियसली मार्केट रिवर्स होना हो सकते हैं, क्योंकि साइडवे जब यानी कि एक्स्ट्रा कलर्स देगा तो मार्केट वहाँ से रिवर्स जाने के चांसेस है। अगर कंफर्म होने के बाद वहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लीजिए, प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। पर यहाँ पे सेकेंड कैंडल में इसके लिए ले सकते हो, मार्केट ऑलरेडी बहुत देर तक साइडवे जाने के बाद यहाँ पे यानी कि सेल दिया है तो भी वो बिना कंफर्म होकर ऊपर चली गई, इसके लिए ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ते हुए तो आपको दूसरी कैंडल में यहाँ से ऑलरेडी ले सकते हैं। नहीं है तो आपको वेट करके और लेना है तो यहाँ पे चौथी कैंडल में फिर से आपको एंट्री लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इतना ही ध्यान रखिए, जब सिग्नल कंफर्म होने के पहले से आप एंट्री लेने के पहले से प्रॉपर सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद एंट्री लीजिएगा, तो वैसे पोजीशन आप बनेगा तो वहां से ज्यादा एक्यूरेसी बनती है। आपको ऐसे लॉसेस यानी कि छोटे छोटे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत तरीके से अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और साथ में जब बीच बीच में जब साइड वे दे रही है तो वैसा पोजीशन भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसा एक पोजीशन में आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप प्रॉपर ये अडानी पोर्ट्स का आज की चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब बाई सिग्नल कल डिक्टेट कर लिया, यानी कि जब 10 अगस्त में डिक्टेट किए थे उसके बाद एकदम थोड़ा सा हाइक पकड़ के ऊपर जाके फिर अगेन बहुत देर तक साइडवे जाकर फिर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे बार बार साइडवे दे रहे, तो वैसा पॉइंट में काफी फ्लक्चुएशन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा सिग्नल अवॉइड कीजिए। अगर आपको बीच बीच में कंफर्म हो रहा है तो वैसे पोजीशन आपको लेना ही है, तो आपको वहां पे यानी कि छोटे पॉइंट लेकर यानी कि स्मॉल प्रॉफिट लेकर निकल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे सिल्वर की स्ट्रैटेजी दिखा रही हूँ। सिल्वर में यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट्स यानी कि
15 मिनट्स का चार्ट में यानी कि गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो गए थे, यानी कि गैप डाउन मार्केट में कौन से पॉइंट में एंट्री लेना है वैसे पोर्शन आज आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब सिल्वर में हमेशा 15 मिनट्स का चार्ट यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब सिग्नल आया था, कंफर्म हुआ था, कंफर्म होने के बाद एक हाइक यानी कि बढ़िया हाइक वहां से एक बाई की तरफ मिलने के बाद ही वहां से ब्रेकआउट हो गया। ऐसे पोजीशन अगर समझिए आपने यहाँ पे ये 5वीं कैंडल में एंट्री लिया है तो भी वहां से एक रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट में जब ऐसे पॉइंट्स कभी कभी रिवर्स ना हो जाए, यानी कि आपको गलती ना हो जाए, इसकी वजह से बोल रही, जब सिग्नल आने के बाद, कंफर्म होने के बाद, जब प्रॉपर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंट्री लीजिए, वहां से एक्यूरेसी बनती है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे हमेशा मैंने पहले भी बताया था, गैप डाउन गैप अप मार्केट में, तो आप हमेशा सिग्नल कंफर्म हुआ है तुरंत आप एंट्री लेने के पहले थोड़ा वेट करके, मार्केट किस तरह नीचे आगे बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आप वेट करके, यानी कि प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लीजिए। वैसा पोजीशन कभी मिस नहीं होगा, तो वो पोजीशन आपको कंटिन्यूसली यानी कि बहुत आगे जाने का चांसेस है। ऊपर से 3 तरीके का जो सिग्नल आपको अवॉइड कर सकती है, यानी कि गैप डाउन होने के बाद, यानी कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद एंट्री लूंगी तो, और दूसरा आपको क्या बोलते हैं, जब बहुत देर तक साइडवे जब दिखाकर वहां से वैसा सिग्नल कभी शॉर्ट प्रॉफिट में एग्जिट कीजिए। अगर गैप डाउन में भी हमेशा जब ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लीजिए, आप वहां से तुरंत एंट्री लेने के वाले, ऐसा 2 सिग्नल आपको छोटा पॉइंट आप ध्यान रखिए तो आपको आगे बढ़ने का बहुत चांस है। तो यानी कि रिवर्स होने के पहले से, यानी कि आपको एक्सिट भी कर सकते, ज्यादा लॉस ना हो जाए, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट जो देते हो फॉल्स, यानी कि रिवर्स होने के पहले से आपको कट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच भी सकते हो इससे, ठीक है। तो प्रॉपर साइडवे जब पहचानिए, यानी कि एक्स्ट्रा कलर देगा तो साइडवे पहचानने के बाद जो ब्रेकआउट पॉइंट, यानी कि कंफर्मेशन के बाद जब ब्रेकआउट पॉइंट पकड़ के एंट्री लीजिए। एग्जाम्पल लेते यहाँ की सिल्वर, तो ये सिल्वर में यहाँ पे देखिए बहुत देर तक साइडवे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे मोमेंट कभी पकड़ेगा तो वहां से रिवर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ब्रेकआउट बनने के बाद, यानी कि कंफर्मेशन के बाद ब्रेकआउट बनने के बाद आप एंट्री लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो, बाई जब दिया था सिल्वर में, जब कंफर्म भी हुआ था, उसी के बाद थोड़ा सा डाउन आने के बाद वहां से मार्केट ऊपर चढ़ गए थे। ऐसे कभी कभी सिग्नल अवॉइड कर सकते हो, इसके लिए बोल रही हूँ, जब सिग्नल कंफर्म होने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए, वहां पे एक्यूरेसी बनती है, ठीक है। और सेम उसी के अलावा मैं इक्विटी का भी दिखाती हूँ। तो आज का बढ़िया मोमेंट है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, टीसीएस में गैप अप ओपनिंग के बाद भी यहाँ से ब्रेकआउट मिले थे, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कल की बाई की कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे। कल क्लोजिंग था, कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे लेना चाहिए था, पर वहाँ पे हम ले नहीं पाए। तो यहाँ पे आज की जो ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे बनी थी 3412 में, काफ़ी ऊपर गए थे मार्केट, काफ़ी मतलब 3436 तक, यानी कि अप्रोक्सीमेट 30 पॉइंट्स के हिसाब से प्रॉफिट मिला है। और उसी के अलावा एशियन में भी बढ़िया मोमेंट था, यानी कि दोनों तरीके से मोमेंट था, यानी कि बाई भी था सेल भी था। और बाई यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद काफ़ी ऊपर गए थे, और सेल भी 12:50 में आने के 3467 से जब सेल एंट्री दिया था वो भी काफ़ी नीचे गए थे। ओके, तो सेम यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में भी देखिए वो भी बढ़िया मोमेंट था, तो वो भी जो सेल 11:05 में सेल आए थे वो काफ़ी नीचे गए थे। ओके, तो आज की क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल में मैंने पहले दिखाए थे, जब मॉर्निंग में जब ब्रेक हुए थे, यानी कि कल की काफ़ी बाई जाने के बाद जब यहाँ पे साइडवे दिया है, तो यानी कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ होने वाला था, पर ऊपर की तरफ ही हुए थे ब्रेकआउट, वहां से काफ़ी ऊपर गई नहीं हो। तो अप्रोक्सीमेट ये दूसरी कैंडल में 7286 से लिया है, तो अप्रोक्सीमेट 7226 तक जाकर वहां से ब्रेकआउट बनी थी, तो यानी कि डाउन की तरफ, तो यहाँ पे कंफर्म हुआ था तो वहां से रिवर्स हो गए थे। ऐसे रिवर्सल कभी कभी अवॉइड करने के लिए मैंने बोला था सपोर्ट तोड़ने दो, तो सपोर्ट तोड़ने के बाद एंट्री लेना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी कि ब्रेकआउट कभी कभी फॉल्स हो, तो यानी कि काफ़ी साइडवेज दे रही है, तो बीच बीच में ऐसा सिग्नल कभी अवॉइड कर सकते हो। ऊपर से यहाँ पे जब सिग्नल दिया था वो थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से अगेन ब्रेकआउट है, ऐसा सिग्नल भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिग्नल जब आता है तुरंत कंफर्म होने वाला सिग्नल काफ़ी आगे तक जाने का चांस है। वैसे सिग्नल आपको तीनों टारगेट के लिए पिक कर सकते हो, जो रिवर्स होकर फिर नीचे वाले सिग्नल कभी कभी फॉल्स हो सकता है, ऐसा सिग्नल भी अवॉइड करेंगे तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। ठीक है, और उसी के अलावा मैं फॉरेक्स का एक और दिखा रही हूँ, तो आपको
तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा यूरो यूएसडी का चार्ट है, तो यूरो यूएसडी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया था। तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, तो आपको सेल कॉल बहुत देर साइड में आने के बाद कंफर्म हुआ था। ऐसा सी ये सिग्नल भी ज्यादा गई नहीं हो, तो यानी कि यहाँ से रिवर्स हो गया, ऑब्वियसली रिवर्स हो गया। तो जब बाई दिया था वो तीनों टारगेट अचीव हुआ था। पर ये इसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो हमेशा जब सिग्नल आने के बाद तुरंत कंफर्म होने वाला सिग्नल आगे जा सकते हैं। ऐसे प्रॉपर बहुत देर तक साइड में आकर फिर ब्रेकआउट हो गया तो वहां से कभी कभी फॉल्स हो सकते हैं। तब कितना एग्जाम्पल मैंने आज दिया था, यूरो यूएसडी का दिया है, एग्जाम्पल AUD USD का दिया था, ये भी साइड में बहुत देने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुए थे, ये भी फॉल्स हो गया था। इसके लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे कलर चेंज आपको दे रही थी। कलर चेंज आपको आइडेंटिफाई करने में, यानी कि फॉल्स कैसा है, तो यानी कि सही ब्रेकआउट कैसा है, तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। तो ऐसे एक्स्ट्रा साइडवेज, ठीक है। और किसी को ऐसे ही परफॉर्मेंस यानी कि लाइव में देखना चाहते हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। और आपको कोई डाउट है तो यानी कि लाइव में डेमो देखना है, तो यानी कि 1 डे फ्री ट्रायल फुल देखना है तो कॉल कीजिए ज़रूर। ओके, थैंक यू।